नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। आज लंच ब्रेक में हम आपको बताएंगे कैसे पंजाब के गैंग और वहां के नामी गैंगस्टर्स ने अब अपना टारगेट बॉलीवुड को बनाना शुरू कर दिया है। असल में पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अब तक पकड़े गए तमाम संदिग्ध शूटर से पूछताछ चल रही है। इसी दौरान एक शूटर ने खुलासा किया कि प्रोड्यूसर करण जौहर भी लॉरेंस के निशाने पर था। जाहिर है ये खुलासा जितना सनसनीखेज है उससे भी कहीं ज्यादा हैरत अंगेज। करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व। सलमान को दी गई लॉरेंस बिश्नोई की ये धमकी अब जग जाहिर है। 2018 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस वीडियो की शक्ल में सलमान खान को पहली धमकी दी थी। 4 साल बाद 5 जून 2022 को इस खत की शक्ल में सलमान खान को दूसरी बार धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक खत की शक्ल में ये धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। सलमान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का ये सिलसिला पुराना है और इन धमकियों की असल वजह के बारे में भी सभी को करीब करीब अंदाजा भी है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने जब लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरफ्तार शूटरों से पूछताछ का सिलसिला और डिग्री बढ़ाई तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा एक और राज बाहर आ गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में करण जौहर। पंजाब के गैंगस्टरों के निशाने पर आया बॉलीवुड। करण जौहर को मारने की फिराक में लॉरेंस गैंग। करोड़ों की रंगदारी वसूलने की फिराक में लॉरेंस। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग की हिट लिस्ट में फिल्म मेकर करण जौहर का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सिद्धेश कांबले ने खुलासा किया कि करण जौहर उनके गैंग के निशाने पर थे। मिली खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग करण जौहर से मोटी फिरौती वसूलने की फिराक में लगा हुआ था। लॉरेंस के गैंग के पकड़े गए शूटरों से पूछताछ कर रही पुलिस की टीम के एक अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया है कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल ने पूछताछ के दौरान जब अपना मुंह खोला तो बॉलीवुड के लिए चिंता में पड़ने का खुलासा सामने आ गया। हालांकि पुलिस अधिकारी ने ऐसी भी आशंका जाहिर की है कि कांबले उर्फ महाकाल ने मुमकिन है पुलिस को बरगलाने के लिए ऐसी बात कही हो जिसका सच से दूर दूर का नाता ना हो। लेकिन फिर भी बावजूद इसके इस खुलासे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे गैंग्स की अक्सर बॉलीवुड यानी फिल्म इंडस्ट्री पर नजर रहती ही है। पुलिस अधिकारी ने आशंका जाहिर की कि हो सकता है कि कांबले ने ये सब कुछ झूठ ही कहा हो। कांबले को संतोष जाधव का नजदीकी बताया जा रहा है, जिसके बारे में शक है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। कांबले अभी पुणे पुलिस की हिरासत में है। कांबले से केवल पुणे पुलिस ने ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, पंजाब पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी पूछताछ की है। बकौल पुलिस कांबले ने अभी तक पुलिस को यही बताया है कि इस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में संतोष जाधव के अलावा नागनाथ सूर्यवंशी नाम का एक गुंडा भी शामिल था। कांबले ने ये कहकर पुलिस वालों को चौंका दिया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बॉलीवुड प्रोड्यूसर करण जौहर से 5 करोड़ की फिरौती वसूल करने का प्लान कर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर पंजाब के गैंग्स बॉलीवुड को निशाना क्यों बनाना चाहते हैं। असल में पंजाब के ज्यादातर गैंग पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री को अपने इशारों पर ही नचा रहे हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री करीब 1300 करोड़ रुपए की है। इसमें से 200 करोड़ पंजाबी म्यूजिक से आता है। लेकिन इस 200 करोड़ के अलावा करीब 500 करोड़ रुपए पंजाबी म्यूजिक के लाइव इवेंट से आते हैं। यानी इस तरह एक साल में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री करीब 700 करोड़ रुपए कमाती है। इसके अलावा पंजाब में ज्यादातर सिंगर शादियों में भी गाने गाकर पैसे कमाते हैं। इसकी फीस 10 से 40 लाख रुपए तक होती है। एक आंकड़े के मुताबिक एक अच्छा खासा सिंगर एक साल में करीब 75 से 100 इवेंट करता है। कहते हैं कि पंजाब में एक छोटा सिंगर भी एक इवेंट में आसानी से 50,000 रुपए कमा लेता है। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम टी सीरीज है। टी सीरीज के मुताबिक उसके कुल बिजनेस का लगभग 40% पंजाब के गानों से ही आता है, खास तौर पर यूट्यूब से। यूट्यूब ने म्यूजिक इंडस्ट्री को, खासकर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग पहचान
और जल्दी पैसा कमाने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक पंजाब में इस वक्त करीब 400 म्यूजिक बैंड हैं, जो हर रोज 15 से 20 नए गाने रिलीज करते हैं। 2019 के एक आंकड़े के मुताबिक अकेले उसी साल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने 4000 नए गाने मार्केट में उतारे थे। पुलिस की तफ्तीश बताती है कि गैंग्स ऑफ पंजाब को दरअसल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से रंगदारी मांगने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जिस तरीके से लगातार फल फूल रही है और इन गैंग्स को जिस तरीके से फोकट का खून मुंह लग चुका है, उसे देखते हुए अब ये गैंग्स कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि अब ये बॉलीवुड के सितारों को भी इसी तर्ज पर रंगदारी के लिए अपना शिकार बना रहे हैं। जब सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को बांद्रा के बैंड स्टैंड के पास के पार्क से धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, उसके बाद तफ्तीश के दौरान महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात की तस्दीक भी की गई थी कि कुछ गिरोह मुंबई के बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड के कुछ और एक्टर से रंगदारी वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में इन दिनों नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे सवाल जवाब लगातार कर रही है ताकि मूसेवाला मर्डर की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया जा सके। ये पूछताछ कहां हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में सिवाय पंजाब पुलिस के चंद अफसरों को छोड़कर कोई कुछ नहीं जानता। बावजूद इसके लॉरेंस के वकील ने पंजाब पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगा दिया है। यानी वकील की बातों पर अगर यकीन करें तो पुलिस पूछताछ के नाम पर लॉरेंस को 3rd डिग्री दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर 3rd डिग्री का टॉर्चर। लॉरेंस के वकील का पंजाब पुलिस पर आरोप। सिंगर के मर्डर के बारे में लॉरेंस से पूछताछ। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में किस जगह पर है, कोई नहीं जानता। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से कहां पूछताछ कर रही है, किसी को भी भनक तक नहीं है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस को लेकर कहां रखा है, किसी को भी अंदाजा तक नहीं है। बावजूद इसके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने एक गंभीर और संगीन इल्जाम पंजाब पुलिस पर ठोक दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने इल्जाम लगाया है कि उसके मुवक्किल को पंजाब पुलिस 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने पंजाब पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने और आरोपी को 3rd डिग्री टॉर्चर देने का आरोप लगाया। पंजाब पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए विशाल चोपड़ा ने एक वीडियो जारी किया। इल्जाम है कि वकीलों की गैर मौजूदगी में चुपचाप लॉरेंस बिश्नोई को सुबह 4 बजे अदालत में पेश करने से ही पंजाब पुलिस की मंशा साफ हो गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने की तैयारी की जा रही है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका पूरा वायलेशन है। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें साफ बताया जा चुका है कि अगर किसी की इंटेरोगेशन होगी तो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर होगी, वहां पे कैमरास होने चाहिए। लेकिन इसका वायलेशन किया जा रहा है क्योंकि मेरे क्लाइंट को ब्रूटली मारा जा रहा है। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को ब्रूटली बहुत उसको पेश दी जा रही है, उसके 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी जान को खतरा है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के रूबरू आया हूं ये अपील करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को और एंटायर पंजाब पुलिस को कि आप वायलेशंस कर रहे हैं। कल इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मैं कोर्ट में इसके खिलाफ रिट लगाऊंगा। आपको पूरी वीडियोग्राफी जो अब तक उन्होंने आपने इंटेरोगेशन में की है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पंजाब पुलिस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जेल में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ कर रही है। एक वीडियो संदेश में लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस नियमों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आरोपी से पूछताछ करते वक्त नियमों का पालना करना आवश्यक है। वकील विशाल चोपड़ा का आरोप है कि बिश्नोई का जीवन खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिश्नोई से पूछताछ के दौरान कोई वीडियोग्राफी नहीं की जा रही है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। गायक मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले पंजाब पुलिस ने कहा था कि मूसेवाला की हत्या एक गैंगवार का मामला ही माना जा रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है ये
एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई 29 मई के बाद शुरू में तो अपने सोशल मीडिया के जरिए खुलकर सिंगर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन जब उसने पंजाब पुलिस का रुख देखा तो वो डर गया और उसने अदालत में गुहार भी लगाई थी कि उसे पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस के हवाले न किया जाए। लॉरेंस बिश्नोई ने आशंका जाहिर की थी कि पंजाब में उसकी जान को खतरा हो सकता है या पंजाब पुलिस उसका फर्जी एनकाउंटर भी कर सकती है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई की अदालत में लगाई गई गुहार को ठुकरा दिया गया, लेकिन रिमांड देते समय पंजाब पुलिस से इस बात की तस्दीक करवा ली गई थी कि लॉरेंस की सुरक्षा का बंदोबस्त पुख्ता होना चाहिए। उसके बाद ही पंजाब पुलिस जब लॉरेंस को लेने दिल्ली पहुंची थी तो उसने 50 कमांडो की एक टीम और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बंदोबस्त करके अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस के कब्जे से अपने कब्जे में लेने के बाद पंजाब पुलिस ने पूछताछ का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा दिया। इसी बीच उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक इस पूरे किस्से की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने पर पुलिस के सामने कुछ किरदार भी सामने आए हैं, जिनको जोड़कर ही कत्ल का किस्सा आगे बढ़ता दिखाई दिया है। इस शूटआउट के बाद पुलिस को फेसबुक प्रोफाइल के जरिए पता चला कि मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड और सचिन थापन नाम के गैंगस्टर ने ली है। वारदात के बाद पुलिस को कोरोला और बोलेरो से पहली लीड मिली। दरअसल दोनों गाड़ियों से यूं तो काफी सबूत हाथ लगे, मगर उनमें सबसे अहम थी एक पेट्रोल पंप की रसीद। फतेहाबाद के नजदीक एक पेट्रोल पंप से 25 मई को डीजल भरवाने की ये रसीद थी। उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पहले शूटर की जानकारी मिली। बाद में उसकी शिनाख्त सोनीपत के प्रियव्रत के तौर पर हुई। इसके बाद जब पुलिस ने पूरे मामले को खंगालना शुरू किया और एक एक करके बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, तो जो किरदार सामने आए उसने कत्ल के इस किस्से और उसकी खौफनाक साजिश का पता दे दिया। पंजाब पुलिस ने इस बिखरी हुई कहानी से 9 किरदारों को छाटा, जिनका जिक्र उसने स्टेटस रिपोर्ट में किया है। पहला किरदार मनप्रीत सिंह। टोयोटा कोरोला कार का कनेक्शन गैंगस्टर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना से जुड़ रहा था। मन्ना इस साजिश की एक बेहद अहम कड़ी था। गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई का खास। शूटरों के लिए 2 में से एक गाड़ी का इंतजाम का जिम्मा मन्ना को सौंपा गया था। दूसरा किरदार मनप्रीत भाऊ। मन्ना का रिश्तेदार है मनप्रीत भाऊ। मन्ना के कहने पर इसी ने कोरोला गाड़ी आगे 2 लोगों तक पहुंचाई। पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड में चमोली से मनप्रीत भाऊ को पकड़ा। तीसरा किरदार सराज मिंटू। मन्ना ने कार मनप्रीत को दी। मनप्रीत ने वही कोरोला गोल्डी बराड के कहने पर सराज मिंटू को दी। मिंटू ने आगे ये कार उन 2 शूटरों को दी जिन्होंने सिद्धू पर गोली चलाई थी। चौथा किरदार प्रभदीप सिद्धू। इसी बीच जनवरी में गोल्डी बराड ने अपने कुछ गुर्गों को प्रभदीप सिद्धू के पास भेजा था। प्रभदीप ने शूटरों की मूसेवाला के घर की रैकी कराई। पांचवा किरदार मोनू डागर। गोल्डी बराड के कहने पर 2 अन्य शूटरों का इंतजाम मोनू डागर ने किया था। छठा किरदार पवन बिश्नोई। पवन बिश्नोई ने हमले में इस्तेमाल दूसरी गाड़ी बोलेरो शूटर तक पहुंचाई और उनके छुपने का इंतजाम भी किया। सातवां किरदार नसीब। पवन बिश्नोई के साथ मिलकर बोलेरो को पंजाब में शूटरों तक पहुंचाने का काम किया। आठवां किरदार संदीप सिंह उर्फ केकड़ा। संदीप सिंह और केकड़ा ने ही मूसेवाला की हर हरकत पर नजर रखी और शूटरों को खबर दी। फैन बनकर केकड़ा ने मूसेवाला के साथ सेल्फी ली
फिर मूसेवाला की थार जीप का नंबर सब कुछ शूटरों को बताया। केकड़ा उस वक्त कनाडा में लगातार गोल्डी बरार और सचिन थापन के संपर्क में था। नवा किरदार चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह ने शूटरों को हथियार पहुंचाए और गाड़ियों के जाली नंबर दिए। 10वां किरदार मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई। तिहाड़ से बैठकर मूसेवाला की मौत का फरमान जारी किया और गोल्डी बरार के जरिए शूटआउट को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक 8 में से 4 शूटर की पहचान हो चुकी है। बाकी की शिनाख्त की कोशिश जारी है। आज तक ब्यूरो।